नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शीतकालीन सत्र के निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। केंद्र सरकार ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कल से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के औचक कोविड परीक्षण के दिए आदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज कोरोना की स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से करेंगे बैठक। और झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा विधायकों ने की नारेबाजी। द्वितीय पाली में विधायक पेश करेंगे गैर सरकारी संकल्प। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शीतकालीन सत्र के निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही आज सवेरे जैसे ही शुरू हुई, अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के स्थगन की घोषणा की। अपने समापन भाषण में उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान सदन की 13 बैठकें हुई। सदन का कामकाज 68 घंटे और 42 मिनट चला। इस दौरान 7 विधेयक पारित हुए और 9 विधेयक पेश किए गए। श्री बिरला ने बताया कि सदन की उत्पादकता इस दौरान 97% रही। राज्यसभा की अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था। सदन की कार्यवाही को 29 दिसंबर तक प्रस्तावित थी। शीतकालीन सत्र को कम करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता वाली विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और सरकार के बीच हुई बैठक में फैसला लिया गया। देश के सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के कुल यात्रियों में से 2% यात्रियों का कल से औचक कोविड परीक्षण किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देश में कोरोना के नए रूप का संकट कम करने के लिए यह निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में बताया कि सरकार विश्व में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी उपाय कर रही है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार देश में कोविड संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नागर विमानन सचिव राजीव बंसल को लिखे पत्र में कहा कि प्रत्येक उड़ान में इन यात्रियों की पहचान संबंधित विमानन कंपनी करेगी और ये सभी यात्री अलग अलग देशों से होने चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज कोरोना स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे। कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह बैठक हो रही है। श्री मांडविया ने 2 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और इस संक्रमण से फिर से उभरने की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और तैयारी रखनी चाहिए। कल कोविड स्थिति, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और टीकाकरण अभियान की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के दौरान श्री मोदी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी से मास्क पहनने और कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। जामताड़ा जिले में प्रखंड क्षेत्रों में निर्धारित स्थलों पर प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित स्थलों पर प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक, विचार गोष्ठी सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारियां दी जा रही है और उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहायक जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले भर में सार्वजनिक सेवा तंत्र में सुधार एवं 100% योग्य लाभुकों को सरकार की विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। देवघर बाबा मंदिर के आसपास रह रहे जरूरतमंद एवं सुयोग्य लाभुकों के लिए नया राशन कार्ड एवं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का विशेष कैंप पाठक धर्मशाला में आयोजित किया गया है, जिसके तहत उन्हें आयुष्मान कार्ड एवं नया राशन कार्ड से लाभान्वित किया जाना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन झारखंड सरकार के खिलाफ भाजपा विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी की। भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि रोजगार का वादा कर हेमंत सरकार बनी, लेकिन 3 वर्षों में झारखंड के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। पहले से जिसे रोजगार मिला था उसे भी सरकार ने छीनने का काम किया है। गलत नियोजन नीति बनाकर इस सरकार ने युवाओं को धोखा देने का काम किया है। वहीं कोडरमा विधायक नीरा यादव ने कहा कि झारखंड में बहुबेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सत्र के अंतिम दिन आज विधायकों की ओर से गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे, जिस पर राज्य सरकार की ओर से विधायकों को संतुष्ट करने का प्रयास होगा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा मुख्य द्वार पर झामुमो विधायक वैद्यनाथ राम धरना पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार केवल आश्वासन दे रही है, जबकि वह पिछले 3 वर्षों से बालूमाथ में अस्पताल निर्माण की मांग कर रहे हैं। सदन में भी कई बार इस मुद्दे को उठाया गया। मुख्यमंत्री से मिलकर भी इस मांग को जोरदार ढंग से रखा गया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। लेकिन 1 करोड़ 25 लाख का घोटाला जरूर हो गया। सदन में भी इस बात को उठाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 2025 तक देश को टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 2025 तक देश को टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। साहिबगंज को राष्ट्रीय लक्ष्य से पूर्व 2024 तक टीबी मुक्त करने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। इसके तहत निक्षय मित्रों का निबंधन, यक्ष्मा मरीजों को गोद लेना और इलाज के दौरान ख्याल रखने की प्रक्रिया चल रही है। साहिबगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने बताया कि टीबी मरीजों की सुविधा के लिए जिले में प्रत्येक दवा दुकानों में और पैथा लैबों में स्पूटम संग्रहित करने के लिए कंटेनर उपलब्ध करा दिया गया है। इन मरीजों को स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक माह 565 रुपए की आवश्यक खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। इस बार हिंदी के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिए जाने की घोषणा हुई है। बद्री नारायण हिंदी साहित्य जगत के वरिष्ठ कवि हैं। संताली भाषा के लेखक कजली सोरेन को उनके कविता संग्रह साबरन का बालिरे सानन पंजय के लिए दिए जाने की घोषणा हुई है। वहीं मैथिली भाषा के लिए अजित आजाद को पेन ड्राइव में धरती कविता संग्रह के लिए दिए जाने की घोषणा हुई है। अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय को उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लीव के लिए दिए जाने की घोषणा हुई है, जबकि उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। 23 भाषाओं के लिए दिए जा रहे साहित्य अकादमी पुरस्कार में 7 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 2 साहित्य समालोचना, 3 नाटक और 1 आत्मकथा शामिल है। पुरस्कार के संबंध में साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शीतकालीन सत्र के निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। केंद्र सरकार ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कल से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के औचक कोविड परीक्षण के दिए आदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज कोरोना की स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से करेंगे बैठक। और झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा विधायकों ने की नारेबाजी। द्वितीय पाली में विधायक पेश करेंगे गैर सरकारी संकल्प। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।